हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिससे प्रकाश के प्रति हमारा नजरिया एकदम बदल जाएगा। आप ऐसी थ्योरीज के बारे में जरूर जानते होंगे जिसमें कहा गया है कि प्रकाश की गति पर यात्रा करने से मनुष्य समय यात्रा कर सकता है, या प्रकाश की गति से यात्रा करने पर समय डायलेट हो जाता है, या कोई भी वस्तु प्रकाश की गति से तेज नहीं चल सकती है, या प्रकाश की गति इस ब्रह्मांड की सबसे अधिक गति है, इत्यादि इत्यादि। चलिए आज इन्हीं सब कथनों के बारे में कुछ अलग तरह से जानते हैं। आपने वह वीडियो जरूर देखा होगा जिसमें यह दिखाया गया है कि एक रेलगाड़ी प्रकाश की गति से यात्रा कर रही है। उसमें एक यात्री उस रेलगाड़ी के चलने की दिशा की ओर चल रहा है या दौड़ लगा रहा है, लेकिन वह यात्री प्रकाश की गति से भी तेज यात्रा नहीं कर पा रहा है। लेकिन क्लासिकल फिजिक्स के नियमों के अनुसार तो यात्री को प्रकाश की गति से भी तेज यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि यात्री की गति और रेलगाड़ी की गति तो जुड़ जाती है। फिर भी ऐसा होता नहीं है, जिसका कारण यह बताया जाता है कि प्रकाश की गति से यात्रा करने पर समय धीमा हो जाता है या रुक जाता है, और इस कारण से प्रकाश की गति से आगे निकल पाना मुमकिन नहीं होता है। इस थ्योरी के विपक्ष में मैंने एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया है। आइए उसके बारे में जानते हैं। आपने इस तरह के वीडियोज जरूर देखे होंगे जिसमें यह दिखाया गया है कि एक टेबल के ऊपर चादर बिछी हुई होती है और उसके ऊपर कुछ सामान रखा होता है। जब उस चादर को तेज गति से खींचा जाता है तो ऐसा करने से वह चादर तो टेबल के ऊपर से खिसक जाती है, लेकिन उस चादर के ऊपर रखा सामान जैसा का तैसा ही रहता है। कुछ उस तरह का डेमोन्स्ट्रेशन मैंने यहां करके दिखाया है। इस डेमोन्स्ट्रेशन को आप उस थॉट एक्सपेरिमेंट की इंट्रोडक्शन मान सकते हैं जिसे मैं आगे बताने वाला हूं। तो चलिए अब अपने थॉट एक्सपेरिमेंट की ओर चलते हैं। थॉट एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा है कि एक इन्फिनिट लंबाई की चादर है, जैसी टेबल के ऊपर रखी चादर थी। उस चादर के ऊपर एक मनुष्य खड़ा है, और वह चादर प्रकाश की गति से मनुष्य के पैरों के नीचे से खिसक रही है। अब है इस थॉट एक्सपेरिमेंट का सबसे मजेदार सवाल। आपके लिए सवाल यह है कि क्या मनुष्य उस चादर के ऊपर चल या दौड़ पाएगा? इस सवाल के जवाब में मेरा उत्तर है कि वह मनुष्य ना तो चल पाएगा और ना ही दौड़ पाएगा, क्योंकि वह एक तरह से फ्री फॉल की स्थिति में होगा, क्योंकि चलने और दौड़ने के लिए फ्रिक्शन का होना जरूरी है। अब उस चादर को रेलगाड़ी मान लो, तो ऐसे में वह मनुष्य अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं मूव कर सकता है। उसे या उसको ऑब्जर्व करने वाले के लिए तो यही लगेगा कि मानो समय जैसे रुक गया है। मेरे विचार से यह भी एक कारण हो सकता है जिससे पदार्थ या वस्तु प्रकाश की गति से तेज यात्रा नहीं कर सकती है। जब मैं अपने थॉट एक्सपेरिमेंट को ब्लैक होल पर अप्लाई करता हूं, तो इससे जो थॉट ऑब्जर्वेशन मिलती है वो तो धमाल मचा देती है। आइए जानते हैं कैसे। मान लेते हैं कि ब्लैक होल प्रकाश की गति के नजदीक या बराबर अपने एक्सिस पर चक्कर लगा रहा है, तो इस परिस्थिति में ब्लैक होल चादर की तरह काम करेगा और प्रकाश उस पर रखी कोई वस्तु की तरह काम करेगा। अब होगा यह कि प्रकाश को फ्री फॉल की वजह से कोई सरफेस ही नहीं मिलेगा जिससे वह टकरा सके और रिफ्लेक्ट हो सके। शायद इसलिए ब्लैक होल से प्रकाश कभी बाहर नहीं आ पाता है। और यह कहना कि वहां समय रुक जाता है शायद तर्कसंगत नहीं होगा, क्योंकि मेरी थॉट ऑब्जर्वेशन तो यही कहती है। आप अपना नजरिया कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।